अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका लेक्चर 18 है, जिसके अंदर हम गैरिसन नॉरिन ब्रीवर एडिशन 15 की मैनेजरियल अकाउंटिंग की जो बुक थी उसकी एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हमारे पास आज जो क्वेश्चन है उसमें हमने जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है, बल्कि हमने डायरेक्टली टी अकाउंट्स के थ्रू काम करना है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर किसी स्टूडेंट को इशू होते हैं तो वो आसानी से समझ सकें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे अक्सर बीकॉम के अंदर भी पूछे जाते हैं और उसके अलावा आप बीबीए और दूसरी फील्ड्स के अंदर जब पेपर आपका होता है तो उसमें भी आपका टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले देखते हैं। कह रहे हैं जुर्वेन इंटरप्राइजेज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द जस्ट कंप्लीटेड मंथ, जो कि अभी कंप्लीट हुए उस महीने के लिए। द कंपनी हैड नो बिगिनिंग इन्वेंट्रीज, कंपनी के पास बिगिनिंग में कोई इन्वेंट्री मौजूद नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी तक के आपको ट्रांजेक्शन गिवन है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं पोस्ट द अबव ट्रांजेक्शन टू टी अकाउंट्स, आपने तमाम ट्रांजेक्शन टी अकाउंट्स में पोस्ट करनी है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द पीरियड, और इस पीरियड की यानी कि इस ड्यूरेशन की जो मंथ है उसकी आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बतानी है, यानी कि जो माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, यानी आपने कितने का माल बनाया होगा और कितने का माल बेचा होगा। तो तमाम टी अकाउंट बना लेते हैं और देखते हैं क्या क्या आपके पास आता है। सबसे पहले उसने क्या कहा, $94,000 इन रॉ मटेरियल वर परचेज फॉर कैश। कैश पर आपने 94,000 का रॉ मटेरियल खरीदा। तो दो अकाउंट आए, एक आया रॉ मटेरियल और दूसरा आपका कैश, तो दो टी अकाउंट ये बनेंगे। फिर कह रहे हैं 89,000 इन रॉ मटेरियल वर रिक्विजिशन फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट में से 78,000 वॉज फॉर डायरेक्ट मटेरियल था एंड द रिमाइंडर वॉज फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है ना, आपने 89,000 का मटेरियल यूज़ किया। 89,000 में से वो कह रहे हैं कि आपके पास 78 जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। तो 89 में से आप 78 निकाल लें तो आपके पास बाकी बचते हैं 11,000। तो 11,000 का जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है जी, ये बात याद रखना। तो इनडायरेक्ट आपका किस में जाता है, इनडायरेक्ट आपका FOH में जाता है और आपका डायरेक्ट जो है वो वर्क इन प्रोसेस में जाता है। सही है जी, तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस का और FOH का डी अकाउंट भी बनेगा, रॉ मटेरियल का तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। उसके बाद उसने कहा टोटल लेबर वेजेस $1,32,000 वर इनकर्ड एंड पेड। ठीक है ना, 1,32,000 रुपये की टोटल लेबर की वेजेस आपकी हुई हैं, यानी कि डायरेक्ट लेबर इनकर्ड हुआ है। ऑफ दिस अमाउंट इस 1,32,000 की अमाउंट में से, ठीक है ना, 1,32,000 की लेबर की अमाउंट में से वो कह रहे कि 1,12,000 वॉज फॉर डायरेक्ट लेबर। 1,12,000 जो है वो डायरेक्ट लेबर है, इसका मतलब इसका टी अकाउंट बनेगा। बाकी बचे 20,000 वो वॉज फॉर इनडायरेक्ट लेबर, वो इनडायरेक्ट लेबर के लिए है। तो इनडायरेक्ट लेबर आपकी किस में जाएगी, FOH के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चली जाएगी। ये बात आपको मालूम है और पहले भी कॉन्सेप्ट इसका बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आपने इनकर्ड किए, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 143,000 इनकर्ड एक्सपेंस हुआ और आपने पे भी कर दिया। ठीक है ना, फैक्ट्री ओवरहेड में। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ $152,000 वर अप्लाई किया आपने जॉब्स के ऊपर यूजिंग द कंपनीज प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट को यूज करते हुए। फिर कह रहे हैं कि यानी कि अप्लाइड है, ठीक है ना, उसके अंदर फिर हम कैलकुलेट करेंगे अप्लाई कितना किया था और एक्चुअल हमारा कितना हुआ। कह रहे हैं ऑल ऑफ द जॉब, जितनी भी आपने जॉब स्टार्ट की थी इन प्रोग्रेस थी, एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में वो कंप्लीट हो गई, यानी कि कुछ काम एंड में बाकी नहीं रहा। एंड शिफ्ट टू कस्टमर, और कस्टमर को बेच दी। कितने की बेची ये आपके पास नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम उसकी एंट्री भी सेल और अकाउंट रिसीवेबल या कैश पर बेचा तो उसकी नहीं बना सकते। फिर कह रहे हैं एनी अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड ओवरहेड फॉर द पीरियड वाज क्लोज आउट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, कि कोई भी अगर अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होगा तो आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करोगे, तो वो तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि ओवर है या अंडर अप्लाइड है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को पॉज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा
जुर्विन एंटरप्राइजेज के जनरल लेजर्स बनाने हैं। एक बनेगा कैश का, एक बनेगा रॉ मटेरियल का, फिर वर्क इन प्रोसेस का, फिर फिनिश गुड्स का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ठीक है जी। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन में आपने रॉ मटेरियल खरीदा कैश पर, तो रॉ मटेरियल आपका डेबिट हो गया, ठीक है ना। रॉ मटेरियल ए में डेबिट 94,000 से और कैश आपका क्रेडिट 94,000 से। उसके बाद आपने सेकंड में 89,000 का रॉ मटेरियल यूज़ किया, तो रॉ मटेरियल क्रेडिट हो गया और उसमें से 78 का डायरेक्ट था, यहाँ नीचे मैंने कैलकुलेशन आपको बताई हुई है, वो वर्क इन प्रोसेस में जाएगी, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और 11,000 का इनडायरेक्ट मटेरियल था, तो FOH आपका हो जाएगा डेबिट। तो वर्क इन प्रोसेस बी में 78,000 डायरेक्ट मटेरियल की वजह से, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल की वजह से ये आपका डेबिट हुआ। और 11,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट हुआ, किसकी वजह से, मटेरियल की वजह से, ठीक है, रॉ मटेरियल जो आपने यूज़ किया था। और आपका टोटल मिलाकर 78 प्लस 11 रॉ मटेरियल हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी, ये दो एंट्रीज हो गई। तीसरे में उसने क्या कहा कि आपने टोटल डायरेक्ट लेबर यूज़ किए 132, उसमें से आपकी 1,12,000 रुपये की अमाउंट जो है वो डायरेक्ट की थी और बाकी जो बची 20 वो इनडायरेक्ट है, वो आपने इनकर्ड की और पे भी कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर वाली अमाउंट सी वाली में चली जाएगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट 1,12,000 से, और इनडायरेक्ट 20,000 जो थी वो लेबर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डेबिट हो जाएगा। 20 और 1,12 टोटल मिलाकर 1,32 था, जो कि आपने पे कर दिया था, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी 3 एंट्री हो गई। चौथी में उसने क्या कहा कि आपने एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड किए 143,000 के, इनकर्ड भी हुआ और पे भी किया, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट हुआ 143 से और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट हुआ 143,000 रुपीज़ से। उसके बाद आपको उसने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आपने इनकर्ड किए, अप्लाई किए $152,000 की है, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, ठीक है ना, FOH अप्लाइड की वजह से 152,000 की, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फैक्ट्री ओवरहेड आपका अप्लाइड क्रेडिट हो जाता है 152,000 रुपीज़ से। ठीक है जी, तो यहाँ तक कि ये तमाम आपकी एंट्रीज थी जो कि आपकी इनकर्ड हुई थी। उसके बाद उसने ये कहा था कि आपकी जितनी भी जॉब्स थी वो एंड ऑफ द मंथ में आपकी कंप्लीट हो गई। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी टोटल गुड्स कितनी की बनी हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी गुड्स बनाई हैं, तो हमने जो वर्क स्टार्ट किया था वर्क इन प्रोसेस, डायरेक्ट मटेरियल 78,000, डायरेक्ट लेबर 1,12,000 और 152,000 का वर्क इन प्रोसेस। उसने कहा था सारा काम कंप्लीट हो गया, तो आपने जब इसको टोटल किया तो ये 342,000 हो गया। तो जब आप काम कंप्लीट कर लेते हैं और गुड्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो आपकी एंट्री बनती है फिनिश गुड्स डेबिट, ये आपको याद होगा, और वर्क इन प्रोसेस आपका क्रेडिट हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है फिनिश गुड्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिनिश गुड्स आपकी डेबिट हो गई 342,000 से और आपका वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया 342,000 से। तो इधर भी 342, इधर भी 342, तो बैलेंस आपका जीरो हो गया, यानी कि आपका ये अकाउंट खत्म हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर फिनिश गुड्स की बात करूं, उसने आपको क्या बात बोली थी कि जितनी भी गुड्स हैं कंप्लीट की थी उसमें से कुछ नहीं बचा, तमाम की तमाम बेच दी। तो इसका मतलब आपकी फिनिश गुड्स सारी बिक गई और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई। तो इसकी एंट्री क्या बनती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स आपका हो जाता है क्रेडिट। तो फिनिश गुड्स क्रेडिट हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से 342, क्योंकि जितना बना वो सारा माल बेच दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो गया 342,000 रुपीज़ से। ठीक है जी, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। लास्ट वाले पार्ट में उसने क्या कहा था कि जो भी ओवरहेड अप्लाइड है और अंडर अप्लाइड है वो आपने क्या करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रिकॉर्ड करना है। देखें आपका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ 143,000 के अंदर अगर आप 20 प्लस करें तो 163,000 और प्लस करें 11,000, ठीक है ना। 163 में 10 प्लस किए तो 173 और 174,000 बनता है, ठीक है। यानी कि आपके एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 174,000 के इनकर्ड हुए, जबकि आपने अप्लाई किया था 152। तो 152 को अगर आप माइनस करें 174 से तो ये आपके पास 22,000 आ जाता है। इसका मतलब एक्चुअल आपका ज़्यादा था, अप्लाइड आपका कम था, तो ये आपका क्या हुआ अंडर अप्लाइड हुआ। क्या हुआ
अंडर अप्लाई हुआ, खर्चा आपका ज़्यादा हुआ है और अप्लाई आपने कम किया था, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अंडर अप्लाइड। और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की क्या एंट्री बनती है, क्योंकि आपने कम अप्लाई किया था तो जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट और गुड सोल्ड का जो अकाउंट है वो कम हुआ होगा, तो आप उसको दोबारा बढ़ाएंगे, यानी कि इसकी एंट्री बनती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, और एफ जो अंडर अप्लाइड आया है वो हो जाता है क्रेडिट, ठीक है ना, अंडर अप्लाइड। सही है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाएगा 22,000 से, और फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वजह से, तो 152 और 22 और इधर 174, इधर भी 174, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अकाउंट क्लोज हो गया था, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया था, ठीक है जी। बाकी रॉ मटेरियल का 94 माइनस 89 5000 बैलेंस बच गया था, और आपके पास से आउटफ्लो जो हुए कैश का, इनफ्लो आपको नहीं बताया, वो आपका ये टोटल आउटफ्लो हुआ है, और ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3,64,000 की, यानी कि इतने की कॉस्ट का आपने माल टोटल बेचा है, लेकिन कितने का बेचे वो आपको नहीं बताया गया, क्योंकि उसने आपको सेल की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, उसने जस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक का पार्ट आपसे पूछा हुआ था। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पूछ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं।